मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं पियर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा मौसम रहता है, जब वो एंटर्ड होता है तो एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ एंटर्ड होता है और वो वैलेंटाइन रहती है उसकी। इसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सबसे पहले तो आकाशी शॉक्ड होती है कि जिस लड़की को वो डेट कर रहा था वो एक्चुअल में अंजलि है, जो उसकी सबसे बड़ी कंपोनेंट बोल सकते हैं या एनिमी। हमेशा से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, पर उसी का ही बेस्ट फ्रेंड आज उसे डेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। पूजा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। अलमास तो फ्रीज हो चुका था। अलमास को समझ में नहीं आ रहा था। और जो 10th 11th स्टैंडर्ड के और जो बाकी लोग जानते थे कि आकाशी और अंजलि दी की कभी नहीं चलती है, क्योंकि स्कूल में बम फोड़ने से लेके हर एक चीज़ तक सब पूरे स्कूल को पता था कि ये आर दोनों फाइट्स, और ये ग्रुप अलग है वो ग्रुप अलग है। आज उस ग्रुप की एक लड़की इस ग्रुप के लड़के के साथ इंगेज है, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। पर सबसे ज़्यादा तो अलमास शॉक था, क्योंकि अलमास को तो उसका बेस्ट फ्रेंड था मोहसिन, और उसे ही नहीं पता था, तो बहुत शॉकिंग था। तो पूजा वहाँ पर देखती है कि जब वो जिशान उसे हाय हेलो करता है और उसे इशारों में बोलता है ऑल द बेस्ट, तो पूजा जिशान के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारा तुझे कैसे पता है कि ये चल रहा था। तो वो उसको बहुत मारते हुए पूछती है, तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि मोहसिन अंजलि को डेट कर रहा है काफ़ी टाइम से। और तभी वो उससे पूछती है कि तू किसे डेट कर रहा है। उसी वक्त बीच में ऋत्विक आ जाता है और ऋत्विक जिशान के साथ चला जाता है। अब उसके आगे पूजा वहाँ खड़ी हुई देखती रहती है कि जीशान जब वहाँ से चला जाता है ऋत्विक के साथ, और ऋत्विक उसे बहुत प्यार से हक कर रहा रहता है और उसे टच कर रहा रहता है, जैसे कि कपल टच ईच अदर। यहाँ से पूजा देख रही रहती है, बॉडी लैंग्वेज से उसे कुछ ना कुछ तो डाउट होता है, पर वो किसी को बोलती नहीं। तभी आकाशी बोलती है कि तू कर क्या रही है, चल रही है कि नहीं, हाँ तो देख क्या चल रहा है। तो कहती हाँ यार, अब देख डेट कर रहा है वो, तो हम कुछ कर कहाँ सकते हैं। और देख यार, हम स्कूल तक फाइटर्स थे, आज हमारा लास्ट ईयर है। ये लास्ट ईयर है, हम 2 महीने के बाद अपने फाइनल्स एग्ज़ाम देके निकल जाएंगे। तो यार वो उसकी लाइफ है, उसे अगर अंजलि पसंद है तो करने देना। तो कहती मैं कहाँ रोक रही हूँ, बट चल अपन उसकी पार्टी में शामिल तो हो। प्रपोज कर रहा है वो उसको। हाँ मैं करती हूँ, तू चल चल, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। तो आकाशी वहाँ खड़ी हो जाती है, तो जो मौसम रहता है बहुत प्यार से अपनी नीज पे बैठ के उसका हाथ पकड़ के उसे सबके सामने हैप्पी वैलेंटाइन डे कहता है, और सबको कहता है कि शी इज़ माई वैलेंटाइन, वुड बी हूँ, शी इज़ माई वैलेंटाइन। एंड सबके सामने जो अंजलि भी रहती है वो भी मौसम को अपनी एज अ वैलेंटाइन एक्सेप्ट करती है। दोनों के बीच का बहुत अच्छा रहता है। तभी मौसम बोलता है अलमास भाई यार कुछ गाना वाना बजा दे यार। तो वो बोलता है भाई तूने तो मेरी बैंड बजा दी, अब क्या गाना बजाओ, बजाने के लिए हाथ तक फ्रीज हो चुका है। कम से कम मुझे तो बताता भाई, तेरा भाई बेटा हूँ मैं, मुझे तो बता देता कि यार। तो कहता है यार सॉरी यार, मुझे पता नहीं था तू कैसे रिएक्ट करेगा, तो सोचा सरप्राइज देते। आज का ही दिन तो था यार, कुछ शौक और सरप्राइजेस देने थे तो यार दे दिया। तो तभी वहां से अंजलि बोलती क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तो मौसिन जब वो अलमास से ऐसा पूछती है, तो जो अलमास होता है वो मौसिन की तरफ देख के बोलता है भाई ये लाइन मार रही है क्या। तो बोलता अब पागल वैसे वे में पूछ रही है, भाभी के वे में। तो वो बोलता है अरे अब तो भाभी जी बन गई हो, आप क्या कर सकते हैं, अब पसंद हो या ना हो करनी तो पड़ेगी। तो अंजलि का थोड़ा मुंह तर जाता है। तभी वो उसके पास आके बोलता है अरे अंजलि यार, पहले से ही पसंद है, हमें तो डे वन से पसंद थी तुम, बट हमें नहीं पता था तुम्हारी लड़ाई आकाशी के साथ चल रही है। मौसम तो तुम्हें तब से पसंद करता था 10th स्टैंडर्ड से ना। कहता है हाँ, तो तब से हम तुम्हें जानते थे, क्योंकि तुम 10th स्टैंडर्ड में ही तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आई थी, दूसरे स्कूल से। तब से पसंद थी, बट हमने सोचा था तुम्हें हमारे ग्रुप में रखेंगे, बट तुम्हारी आकाशी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनी। तो अंजलि हंसते हुए बोलती आज भी नहीं बनती है अलमास, और पता नहीं कभी बनेगी कि नहीं। बट मुझे आकाशी का एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। आज सुबह मैं ये वैलेंटाइन पार्टी में आने के लिए रेडी नहीं थी, मुझे मौसम ने बहुत बोला कि चलो वैलेंटाइन पार्टी है, ऑर्गेनाइज कर लें। मैंने उनको बोला कि अगर आपको वैलेंटाइन बनाना है तो हम कहीं बाहर घूमने अकेले तरीके से चले जाएंगे, वहाँ काफ़ी अच्छे से वैलेंटाइन हम अपना बना सकते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा वहाँ मस्ती मजाक भी कर लेंगे।
पर जिसके लिए मौसिन कहीं ना कहीं मेरे साथ एग्री भी हो गए थे, क्योंकि उनको भी डर था कि अपन सब मिलोगे तो आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे। पर जब आज मुझे आकाशी ने और पूजा ने स्पेशली आकर समझाया कि लास्ट ईयर है, कोई गिले शिकवे नहीं रखने हैं यहाँ से जाते टाइम, तो पार्टी है तो तुम्हें भी आना है। और आज मैं सच बोलूँ अल्मास, मैं किसी के कहने पर आई हूँ तो वो मौसिन के कहने पे नहीं है, वो आकाशी के कहने पर है। एंड आकाशी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील दैट आई कैन बी द पार्ट ऑफ योर फैमिली। तो वहाँ से आकाशी आप भागते हुए स्टेज पर आती है और बोलती है, अरे यार इतनी सेंटी लाइन, वो भी अंजलि से, एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, और वो भी मेरी तारीफ, हाय एक्सपेक्टेड ही नहीं है यार। और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ पे सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका रहता है। दूसरी तरफ एक दूर कोने पर वहाँ पर अनन्या बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है। अनन्या को समझ में नहीं आ रहता है कि चाहत क्या बोल रही है, प्रीति क्या बोल रही है, और ये क्या है। प्रीति सच में ये कह रही है कि वो, मैं चाहत से वैसे प्यार करती हूँ। वो इतनी कंफ्यूज रहती है। थोड़ी देर के बाद वो बोलते कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं अभी के अभी जाके चाहत से क्लियर करूँगी। अनन्या वहाँ से उठती है और उठ के वहाँ से एकदम से भागते हुए जाती है, और वहाँ पर उसे सामने अनन्या, सामने चाहत दिख रही रहती है। चाहत कहीं ना कहीं एक वैलेंटाइन डे के दिन थोड़ा सा अपसेट रहती है, तो वो उसे वहीं खड़ी रहती है। जैसे ही अनन्या वहां तक पहुंच चुकी रहती है चाहत को, और चाहत को बुलाने ही वाली रहती, तभी निशांत पीछे से आकर बोलता है, अरे अनन्या। तो चाहत टर्न होती है और टर्न होकर देखती है कि निशांत अनन्या का हाथ पकड़ के उसे खींच के बोल रहा है, चल ना अंदर, बहुत मस्ती चल रही है, तू कहाँ थी भाई। मोहसिन भाई का अंजलि दी के साथ चल रहा है, मोहसिन का अंजलि दी के साथ चल रहा है, तू चल ना यार अंदर, बहुत अच्छा हो रहा है, चल चल चल, चल ना। तभी अनन्या चाहत की तरफ देखती है, और चाहत की आंखों में कहीं ना कहीं नमी सी थी। हाँ, वो रोई नहीं थी, पर उसकी आंखों में आंसू कहीं ना कहीं आ चुके थे, बस वो गिरने ही वाले रहते। तभी एकदम से हाथ झटकती है अनन्या और कहती है कि निशांत, स्टॉप यार, स्टॉप इट, व्हाई यू आर ऑल द टाइम फोर्सिंग मी ऑल द टाइम। नहीं जाना है यार मुझे, और मैं तुझसे प्यार भी नहीं करती हूँ। मैं नहीं करती तुझसे प्यार यार, मुझे नहीं है तू पसंद। हाँ, मुझे तू पसंद है एज अ फ्रेंड, बट नहीं है मेरे अंदर यार वो वाली फीलिंग्स। तू मुझे क्यों फोर्स करता रहता है ऑल द टाइम, तू जा। यहाँ पे निशांत का थोड़ा सा दिल टूट जाता है, और निशांत उसके पास आके बोलता है, अनन्या तू अभी गुस्से में है, तू कुछ भी बोल रही है यार, वी आर द वेरी गुड कपल, यू नो ना, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से चीजें हैं। तू 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 समझ ना, तू मेरी है ना यार, तू तू कैसी बात कर रही है यार, तू मेरी ही है, तू मेरी दोस्त है, तू मेरे साथ ही है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, तू तू सही हो जाएगी यार, तू ऐसे मत बोल, तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तू मेरी वैलेंटाइन है, तू चल यहाँ से। यहाँ पे बार बार अनन्या एक ही चीज निशांत को समझा रही थी, नहीं हूँ यार मैं तेरी। यार तू, किसने बोल दिया तुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू तू शांत हो। अनन्या बार बार उसे मना करे जा रही थी निशांत को, लेकिन निशांत है कि वो बात को सुन ही नहीं रहा था। वो पीछे ही पड़ गया था, और पीछे पड़ते पड़ते बोल रहा था, यार तू समझ क्यों नहीं रही है, तू मेरी है, तू मेरी है। यार हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, और एक दूसरे को जानते हुए तू तू पहचानती है ना यार कि हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बाउंडिंग है, हम रह सकते हैं। तू समझ क्यों नहीं रही है। पर अनन्या बार बार मना कर रही थी निशांत को, तू कुछ गलत समझ रहा है, तेरी और मेरी बाउंडिंग बहुत अच्छी है, बट हम एक अच्छे दोस्त है निशांत, प्लीज तू मुझे हर्ट कर रहा है बार बार मेरे को फोर्स करते हुए। तो निशांत को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही रहती। निशांत और आगे जाके बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता यार, मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और मुझे आस्था ने भी बोला, काफ़ी अच्छे से समझाया कि मेरी और तेरी बाउंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो हम दोनों काफ़ी अच्छे से रह सकते। तू समझ, मेरी मेरी बात को समझ, और तू ना पैनिक मत हो यार, हो सकता है तू थोड़ी कंफ्यूज होगी, कि तुझे लग रहा होगा कि कोई चीज़ें ऐसी है, बट ऐसा नहीं है, सब चीज़ हो जाएगी सेट, तू तू आ जाना मेरे साथ। निशांत बार बार बोले जा रहा था, पर अनन्या इस बात के लिए वो डिनाई कर रही थी कि वो नहीं है। अनन्या बोलते हैं, निशांत प्लीज मेरा हाथ छोड़, मुझे जाना है। तो वो उसको थोड़ा सा धक्का देती है और वहां से जाने लगती है। तभी निशांत उसके आगे आके खड़ा होकर बोलता है कि नहीं यार,
अनन्या ऐसे नहीं कह सकती, तू तू मुझे मना नहीं कर सकती है। यार मैं क्या तुम लोगों के लिए क्या मजाक हूँ? जिसका मन करता है वो आकर मुझे रिजेक्ट कर देता है। पहले आस्था ने रिजेक्ट किया और अब तू मुझे कह रही है। ये तो बहुत गलत है ना यार। ऐसे कैसे तू मुझे मना कर सकती है? ये तो बहुत गलत बिहेव कर रही है यार तू मेरे साथ। तो तभी वहाँ से अनन्या कहती है, देख यार आस्था ने जो किया वो गलत था, पर आस्था ने तेरे साथ रिलेशनशिप में आकर तुझे मना किया। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ तू बहुत पेन में है। बट निशांत, मैं तेरे साथ फील नहीं करती हूँ। और जब मैं तेरे लिए फील नहीं करती हूँ तो ना मैं रिलेशनशिप में आऊँगी और ना तुझे कोई झूठी उम्मीद दूंगी। पर तू मेरी बात को समझ और मुझे जाने दे। ऐसे करके वो जाने ही रहती है, लेकिन निशांत बहुत जिद पे अड़ चुका रहता है। शायद उसका जुनून या उसकी चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी रहती है, वो जाने ही नहीं दे रहा था। तभी वहां से चाहत दूर से देखती है कि निशांत बहुत ज़्यादा तंग करे जा रहा है अनन्या को, और बहुत परेशान कर रहा है। तो चाहत पास में आती है, करीब आती है, और करीब आकर वहाँ खड़ी होती है। निशांत के जस्ट पीछे रहती है, अनन्या के जस्ट फ्रंट में रहती है। अनन्या देख रही थी और निशांत नहीं देख पा रहा था, क्योंकि निशांत की बैक साइड पे रहती है वो। तो वो उसको बहुत पीछे, जैसे ही निशांत एकदम से अपना हाथ उसके शोल्डर पे रखता है और उसे एकदम से करीब खींचता है और पहले हक करता है, तो चाहत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो कुछ करती नहीं है, वो सिर्फ ये देख रही थी कि अनन्या कैसे रिस्पॉन्स करती है। अनन्या उसे धक्का मारती है, तब चाहत को ऐसा लगता है कि अनन्या बिल्कुल भी एग्री नहीं है। तभी अनन्या कहती है, निशांत यार क्या है, जबरदस्ती मुझे हक मत कर, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता है, जा। पर निशांत मान ही नहीं रहा था, और निशांत एकदम से उसे और टाइटली पकड़ के उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से तभी पीछे से कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, निशांत, बदतमीजी बहुत हुई। मैं बहुत देर से देख रही थी कि तुम्हारी बदतमीजी हद हो गई है। तुम दूर रहो। अनन्या के साथ तुम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो चाहत रहती है जो बहुत गुस्से में कह रही थी। तभी निशांत एकदम से होता है और चाहत को धक्का मारते हुए कहता है, तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली, और तुम मेरे और अनन्या के बीच में क्यों आ रही हो? और जब से तुम आई हो ना, तब से अनन्या मेरे साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं कर रही है। तुम्हारी वजह से अनन्या मेरे मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है, और मुझे ना बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं बहुत अच्छे से अनन्या के साथ रहता था। तुम्हारे आने के बाद अनन्या का बिहेवियर चेंज हो गया है मेरे प्रति। ये बहुत गलत है। और वो इस चक्कर में जाता है। फिर वो अनन्या के टर्न होता है और अनन्या को टर्न होकर बोलता है कि चाहत, यू आर जस्ट, नहीं अनन्या, यू आर जस्ट माइन। नहीं नहीं, और वो उसके और करीब आकर उसे जबरदस्ती पीछे ही पड़ जाता है कि हक करना है, क्या करना है। लेकिन इस बार चाहत का ना गुस्सा बहुत तेज होता है, और चाहत उसके पकड़ती है और उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि स्टे अवे, और अनन्या का हाथ पकड़ती है, उसे लेकर जा रही रहती है। लेकिन निशांत अनन्या का हाथ पकड़ के बोलता है, अनन्या मेरी है। तभी चाहत आगे आकर बोलती है कि तुम उसका हाथ छोड़ रहे हो कि नहीं निशांत, वरना मैं बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाऊंगी, और शायद मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, और इससे बेटर है कि मेरा गुस्सा ज़्यादा बढ़े, तुम दूर रहो। तो वो कह तभी निशांत एकदम से पूछता है, तुम होती कौन हो अनन्या और मेरे बीच में आने के लिए? तुम हो कौन, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। तभी वहां पर अनन्या के सामने वो अनन्या के सामने चाहत देखती है और देखकर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। जैसे वो उससे परमिशन मांग रही है, तो अनन्या अपनी आंखों से पलकें झपका देती है, जिस तरीके से वो मतलब एग्री कर रही है कि तुम बोल सकती हो। तभी वो कहती है कि आई लव हर, ओके, एंड शी लव मी, वी बोथ लव ईच अदर, एंड तुम बीच में आ रहे हो। तभी निशान बोलता, व्हाट द हेल यू आर जस्ट टॉकिंग, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है चाहत, तुम क्या बोले जा रही हो? तुम कुछ भी बोल रही हो। तो वो कहती है, व्हाट डू यू मीन मैं कुछ भी बोल रही हो? मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, तुम बीच में आ रहे हो, ठीक है? तो निशांत एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, और निशांत बोलता है कि चाहत, तुम गलत हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं और अनन्या एक दूसरे से प्यार करते, तुम्हारा और अनन्या का कुछ नहीं है। तो वो कहती है, ओके फाइन, अनन्या से पूछ लो, चाहत बोलती है। अनन्या तो पहली कंफ्यूज रहती है, कुछ नहीं बोलती है। तो चाहत जो होती है वो अपना हाथ का जो रहता है वो देखती रहती है उसकी तरफ। तो चाहत जो अनन्या है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है निशांत को।
तो निशान बोलता है लिसन, वो कुछ नहीं दे रही है, तुम उसके साथ कर रहे हो। तो कहती ओके फाइन, मैं ही गलत हूँ ना। मैं ही इतनी बड़ी पागल हूँ जो अपने प्यार का कन्फेस कर रही हूँ, और तुम सही कह रहे हो। मैं ही गलत हूँ जो शायद अनन्या के लिए ऐसा फील करती हूँ। ओके फाइन, तुम्हें सही लगता है। और चाहत यहाँ पे अपना थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि उसने कन्फेस भी किया रहता है लेकिन अनन्या का कुछ रिस्पॉन्स नहीं देखती है, तो वो हाथ छोड़ देती है। और निशांत उसका हाथ पकड़ता है, और जब उसको हाथ खींच के लेके जा रहता है तो वो नहीं जाती है। तो वो निशांत को बोलती है हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। तो वो कहता है क्या हाथ छोड़ूं, क्या हाथ चल रहा है, तुम मेरी हो और मेरे साथ चल रही हो। तभी अनन्या अपना हाथ उठाती है और जम के इंसान के चेहरे पे थप्पड़ मार के बोलती है, और बोलती है कि इतनी देर से मैं तुम्हें एक ही चीज़ समझा रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, और तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्या? निशांत, तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि जो चीज़ तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं इतनी देर से तुम्हें एक ही चीज़ समझा रही थी, आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू, एंड यू जस्ट इरिटेटिंग मी नाउ, जस्ट लिसन इट। और ऐसे कह के बोलती है हाथ छोड़ो मेरा, और चली जाती है। चाहत वहाँ खड़ी रहती है। चाहत को समझ में नहीं आ रहा रहता है, ये अलग है, मैंने इसे कन्फेस किया, वो भी इसको नहीं करना है, इसे निशान के साथ भी नहीं जाना है। निशान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, और वो वहाँ पे मतलब गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और जो चाहत है और अन्य एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। तभी चाहत भी अपना टर्न करके जा ही रही रहती, तभी अनन्या उसका हाथ पकड़ के बोलती है, सो व्हाट यू सेड दैट यू लव मी। अनन्या बहुत धीरे से वॉइस पे कहती है। तो चाहत कहती है यस आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट दैट, बट शायद तुम नहीं करती हो, इसे तुम्हारे मुंह से तो जवाब ही नहीं निकला। तो कहती है मैं एक्चुअल में थोड़ी शॉक्ड हो गई थी सुनकर कि यू लव मी। I don't understand about love between two girls. I am confused. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ चाहत, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कैसे होता है दो गर्ल्स के बीच में, मुझे नहीं पता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, बट मेरे लिए सब कुछ नया सा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। चाहत, मैं तुम्हें क्लियर कैसे करूँ? तुम शायद इतनी मैच्योर्ड हो कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत पहले समझ में आ गया, बट मुझे नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और वो रोने जैसी उसकी हालत हो जाती है, और अनन्या की आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं। तभी चाहत उसे हक करती है, बोलती कि रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। मैं ये जानती हूँ कि आपके लिए नया है, मतलब बहुत नया है। हाँ, मुझे मुझे जब फर्स्ट टाइम मेरी फीलिंग्स के बारे में श्योर हुआ था, मुझे भी डर लगा था, कि मुझे भी समझ में नहीं आया था ये चीज़ कैसे हो गई है, क्या हो गया है। बट चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। मैंने खुद को टाइम दिया, तुम्हारे साथ वक्त बिताया, और खुद को ये जानने की कोशिश करी कि क्या सच्ची में मुझे आपसे प्यार है। बट अब मुझे समझ में आता है कि हाँ, मुझे सच्ची में आपसे बहुत प्यार है, और बहुत ज़्यादा है। तो आई लव यू एंड आई एम क्रेजी अबाउट यू, आई एम क्रेजी। तो वो कहती है कि हाँ, पर मुझे नहीं आ रहा है। और वो उसके आंसू पोंछती है और उसके दोनों चिक्स पे किस करती है, एक राइट पर और फिर लेफ्ट पर, फिर फोरहेड पे किस करती है चाहत। और जैसे ही वो उसके लिप पर आती है, वो एकदम से उसके लिप पे किस करके मतलब पीछे हो जाती है। पर जो लिप पे किस होता है, वो पता नहीं अनन्या को अच्छा लगता है, और अनन्या उसको एकदम से अपनी ओर खींचती है, और खींच के दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे रहते हैं। निशांत थोड़े दूर से देख रहा रहता है, उसका दिल टूट सा तो जाता है कि ये क्या था, मतलब अभी तक उसको ऐसा लग रहा था कि ये वन साइडेड है, बट नहीं, ये बोथ साइडेड रहता है।
और वो एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे रहते हैं। वो किस करे ही जा रहे रहते हैं और कम से कम 5 मिनट तक अनन्या उसे किस करती है और चाहत उसे किस कर रही रहती है। दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहते हैं। थोड़े दूर पे वहाँ पर वैदेही और प्रीति भी देखते हैं कि अनन्या और चाहत को किस करते हुए। तो वैदेही एकदम से बोलती है कि आपको पता था कि अनन्या और चाहत लव ईच अदर? तो कहती है हाँ, लव ईच अदर, मुझे पता था, क्योंकि मैं इतना समझ गई थी कि जो चीज़ मैं फील करती हूँ सेम, वही चीज़ अनन्या भी फील करती है। ओह, तो आप दोनों सेम चीज़ फील करते हो? तो कहती है हाँ, हम दोनों काफ़ी एक एक दूसरे के लिए वही फील करते थे। मतलब जैसा मैं फील करती थी वैसी वो भी फील करती थी, और हम दोनों एक दूसरे के लिए वही चीज़ फील करने रहे थे, बहुत ज़्यादा फ़ील करने लग गए थे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि वी लव ईच अदर, एंड इफ़ वी लव ईच अदर, आई मीन मतलब हम दोनों को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि हम दोनों अपने अपने पार्टनर से प्यार करने लग गए हैं, और करने लग गए हैं तो है, बस एक्सेप्टेंस एक दूसरे को देना नहीं चाहते। जब भी मैं अनन्या से बात करती थी तो मुझे समझ में आ चुका था। तो वो बोलती है कि अच्छा, तो अब क्या है? तो कहती है कि देखो ना, दे कन्फेस दे आर लव ईच अदर एंड दे आर किसिंग। तो कहती है हाँ, तो किसिंग तो हमें भी करनी चाहिए। वैदे कहती है, तभी कृति कहती है तुम कुछ ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो रही हो? मतलब मुझे डिमांड कर रही हो मेरे साथ कि तुम्हें किस करना है मुझे? इससे पहले तुमने मुझे शायद किस किया था, और अब फिर से तुम्हें मुझे किस करना है? प्रीति कहती है, तो कहती है कि ऑफ कोर्स, पहले तो हमने भी एक दूसरे को किस किया था, वो तो कन्फेशन वाला था, लेकिन अब प्यार का इजहार करने वाला भी तो किस बनता है ना। प्लीज़ एक किस तो बनता है ना, कम कम हैव अ किस ना, प्लीज़ प्लीज़ किस करो ना। तो प्रीति कहती है नो मीन्स नो होता है, मैं नहीं करने वाली। तो प्रीति वहाँ से जारी रहती है, तभी जो वैदेही रहती है वो एकदम से आती है और उसे पीछे से हक करती है, और हक करके जो प्रीति के जो हेयर्स रहते हैं वो लॉन्ग रहते हैं, तो उसके हेयर्स को साइड करती है और उसके जो है ना शोल्डर पे किस कर देती है। प्रीति फर्स्ट टाइम अपनी बॉडी को लूज कर रही रहती है, जैसे कि वो अपना कंट्रोल खो रही है, और जैसी वो कंट्रोल खोने के बाद बहुत अजीब सा मतलब अपनी बॉडी को लूज करती है। ये बात वैदिक समझ जाती है, तो वो उसके एकदम से वहाँ पर शोल्डर पे किस करती है, शोल्डर से फिर बाल हटा के उसकी नेक पे किस करती है। नेक पे भी बहुत बैक किसेस करे जा रही थी। नेक पे बैक किस करते 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 उसने ना एकदम से उसके जो हाथ हैं वो उसकी कमर को बहुत टाइटली पकड़ के उसे प्रेस पे प्रेस करे जा रहे थे, जिससे ना वैदिक प्रीति अपना कंट्रोल लूज कर रही थी और वैदिक उस पर डोमिनेंट होती जा रही थी। फिर वो उसको एकदम से टर्न करती है और उसे फ्रंट से के नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे लिप पर नहीं, उसके नेक पे किस कर रही थी। प्रीति का कंट्रोल थोड़ा खो रहा था और प्रीति समझ नहीं पा रही थी कि वो रोके या ना रोके। मतलब वो रोकना चाहती भी थी पर वो रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका माइंड और उसका दिल और उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। और वो उसको जब किसेस करे जा रही रहती है, फिर वो एकदम से ना थोड़ा दूर होती है और प्रीति का एक्सप्रेशन देखती है। प्रीति के एक्सप्रेशन मार्वेलस थे, जो फेस में मतलब तड़प, फेस में एक्साइटमेंट, फेस पे जो वो होता है ना कि हाँ मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकती हो आप, करना चाहो तो, वैसे वाला फेस के एक्सप्रेशन थे। तभी वो देख के उसको स्माइल कर रही थी वैदेही, और फिर उसकी आंखें क्लोज थी प्रीति की, और वो जाते से ही उसके लिप पे किस कर देती है, और जैसे ही उसके लिप पे किस करती है प्रीति रोकती नहीं है, प्रीति किस बैक कर रही रहती है। और इनका भी काफ़ी डीपली थोड़ा सा रोमांस चलता है अपर, और कर रहे रहते, एक दूसरे को रोकते नहीं है। तभी जब पूरा किस खत्म हो जाता है 5 या 6 मिनट के बाद, जब प्रीति कहती है कि माई आर यू माई जीएफ, तो वैदेही कहती है कि नो। तो तभी प्रीति को थोड़ा बुरा लगता है और प्रीति एकदम से कहती है, उनका रोमांस जैसे ही ख़त्म होता है तो जब वो उससे पूछती है कि यू आर नॉट माई, मतलब वैदेही यू आर माई गर्लफ्रेंड, तो वो मना कर देती है वैदेही।
तो प्रीति को थोड़ा सा बुरा लगता है। तो प्रीति बोलती है तो हम क्या हैं, सिर्फ फ्रेंड है अभी। तो वैदे इसके कान पे आकर बोलती है, पास आकर बोलती है, नहीं बेबी, हम तो एक दूसरे के लाइफ पार्टनर है ना, और मैं तो आपको फ्यूचर वाइफ बनाना चाहती हूँ, लाइफ टाइम वाली। सो मैं आपको गर्लफ्रेंड कंसिडर नहीं करती हूँ, आप तो मेरी वाइफ हो ना, इसलिए। हाँ बट वाइफी बोल नहीं सकती ना मैं, तो मैं आपको सिर्फ मेरी वैलेंटाइन बोलूँगी। यू आर माई वैलेंटाइन एंड यू आर माई फ्यूचर वैलेंटाइन एंड माई लाइफ टाइम वैलेंटाइन एंड माई ऑलवेज वैलेंटाइन। तो जैसे ही प्रीति ये सारी बातें सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है और उसे अच्छा लगता है। फिर ये लोग वहाँ से भी निकल जाते हैं। निशांत बहुत ज़्यादा अपसेट होके चला जाता है, वो वहाँ पर रुकता ही नहीं है। दूसरी तरफ जो पूजा रहती है, जब ये लोग सब लोग का जब अपना अपना चल रहा था, तो पूजा किसी का पीछा करे जा रही थी। पूजा जब किसी का पीछा करते करते भागते हुए देखती है तो वो जाती है जीशान के ऊपर। जो जीशान रहता है वो अपने दोस्त के साथ एक कार में बैठा रहता है, और कार की जो खिड़कियां हैं वो एक्चुअल में लॉक्ड रहती हैं, और जो बोल सकते हैं कि ब्लैक कलर का रहता है, जिसमें वो नहीं देख पाते। पर पूजा को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेजेस भी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, और उसे समझ में आ चुका रहता है कि समथिंग समथिंग इज़ फिशी। तो वो पीछा करते हुए जाती है। तो वहाँ पर जो पहले तो ये लोग कार में बैठे रहते हैं, और वहाँ से एकदम बियर की बॉटल निकाली जाती है। जैसी वो बियर की बॉटल निकलती है तो उसे कर शेक करके वहाँ पर निकालता है, और जीशान एक अपने दो ग्लासेस में भरता है। और जो ऋत्विक है और जीशान पहले तो कार में बैठ के थोड़ी ड्रिंक कर रहे रहते हैं। दोनों को काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है एक दूसरे के साथ ड्रिंक करना। तो ड्रिंक करे जा रहे रहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी बात करते हुए। पूजा ये देखती है तो सोचती है कि यार मैं ही फालतू का इनका पीछा कर रही थी, और मुझे कुछ अलग लग रहा था। तो फिर वो जानी जानी वाली रहती है। तभी उसे वहाँ पर कॉल आ जाता है उसकी एक फ्रेंड का, जो उसे एक्चुअल में वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड रहता है पूजा का। तो पूजा का चाइल्डहुड फ्रेंड रहता है, वो उससे बात कर रहा रहता है, उससे पूछ रहा रहता है कि तू कहाँ पर है, कहाँ क्या है, कहाँ पर है यार, मुझे तो उससे मिलना था, कुछ बताना था यार, मैंने ना तेरे दोस्त को देखा था, तेरा दोस्त वो किसी और लड़के के साथ घूम रहा था। तो तभी वहां से पूजा कहती है कि हाँ यार, यार दोस्त लड़के के साथ घूम रहा था तो उसमें नई बात क्या है यार, सभी तो घूमते। तो वो कहता है नहीं नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तेरे दोस्त का अफेयर चल रहा है किसी के साथ। तो वो कहती है तू किसकी बात कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं जिशान की बात कर रहा हूँ, तेरा दोस्त जिशान की। तो वो कहती है कि अच्छा, उसकी उसका क्या हो गया है। तो कहता है उसका तो अफेयर चल रहा है। तो वो कहती है किसके साथ। तो कहते बॉय के साथ। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है यार, जिशान उस टाइप का लड़का नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ है। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं होता क्या है, मैं आपको बाकी बाद में बताऊंगी। रात बहुत हो गई है और मैं इस रात को बुक नहीं करती हूँ। तो आगे आपको बताती हूँ। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।